मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का अचीवर क्लासेस कनासिया में हार्दिक स्वागत है। हमने कल पढ़ा था मध्य प्रदेश का गठन पार्ट सेकेंड। अब हम आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन पार्ट थर्ड। इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें उसमें भी हमने पॉइंट में ही पढ़ा था। हर पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनेंगे। हर पॉइंट को आप अच्छे से गहनता से समझिए और तैयारी कीजिए। 100% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं मध्य प्रदेश का गठन पार्ट 3 पर। तो पहला पॉइंट की बात करेंगे। पहले पॉइंट पर हम देखेंगे 1 नवंबर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब इस गठन में जब गठन हुआ तब इसकी कैपिटल क्या थी, यह भी पूछा जाता है कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब उसकी कैपिटल क्या थी। तो उसकी कोई कैपिटल थी भोपाल। अब भोपाल एक उस समय जिला नहीं था। एक जिला ना होकर एक क्या था, एक तहसील था। किसकी? सीहोर जिले की एक तहसील था। उस समय मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब भोपाल कैपिटल थी, लेकिन उस समय वो जिला ना होकर क्या था, सीहोर तहसील, जो सीहोर जिला है, सीहोर जिले की तहसील था। ठीक है, यहाँ तक बात होती है। फिर इस समय जब गठन हुआ, ये भी पूछा जाता है कि 1 नवंबर 1956 की स्थिति में या इस समय गठन हुआ तब इसमें कुल संभाग कितने थे, जिले कितने थे। तो इस समय अगर हम संभाग की बात करें तो इस समय संभाग थे 8। कितने थे? 8 संभाग। और जिले कितने थे? 43 जिले। ये पूछा जाता है, बहुत मोस्ट आईएमपी है ये पोर्शन, वेरी मोस्ट आईएमपी। ठीक, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जिले का तो पूछते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो होती। फिर अगली बात हम करें, जब 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ या निर्माण हुआ, तो इस समय मध्य प्रदेश के, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से नवनिर्मित, क्या कह सकते हैं, नवनिर्मित मध्य प्रदेश में प्रथम सीएम कह सकते हो, मुख्यमंत्री कह सकते हो, कौन थे? तो वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए, मतलब प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया इनको बनाया गया, है ना। नवनिर्मित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल व प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया। यहाँ तक हमारा पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद जब गठन हुआ तो इस गठन के बाद भी मध्य प्रदेश में परिवर्तन होते गए। गठन के बाद भी क्या हुआ, समय समय पर इसमें परिवर्तन होते गए। जैसे जैसे अब इसका कंप्लीट गठन हुआ, फिर बाद में भी इसमें कुछ समय समय पर परिवर्तन किए गए। अब उन परिवर्तनों की हम चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में जब 1 नवंबर 1956 को गठन होने के बाद बात आती है 1982 की। सॉरी,
इसके पहले हम एक और पॉइंट ले लेंगे। बात आती है 26 नवंबर, दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे 26 नवंबर 1972 की। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 26 नवंबर 1972। 26 नवंबर 1972 में 26 नवंबर 1972 में 2 जिले बने। कौन से? 2 जिले। इन 2 जिलों को महत्वपूर्ण याद रखना है। इसमें था एक भोपाल और दूसरा था राजनंदगांव। राजनंदगांव। अब इस कंडीशन में यहां तक 26 नवंबर 1972 तक मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हुए? तो गठन के समय कितने जिले थे वो इंपॉर्टेंट है, 43 प्लस नए 2 जिले कब बने? 72 में बने। तो उन 2 जिलों को यहाँ काउंट करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, कितने जिले हो जाएंगे? 45। तो 26 नवंबर 1972 की स्थिति में मध्य प्रदेश में कुल जिले 45 जिले निर्मित हुए। फिर तीसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन यहाँ तक फॉलो होती है। अब हम बात करें तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन में 1982 में, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1982 में बी आर दुबे समिति की अनुशंसा पर 1982 में बी आर दुबे समिति की अनुशंसा पर दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा 10 नए जिले के 10 नए जिले के 2 मिनट थोड़ी प्रॉब्लम। 10 दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा 10 नए जिले के बनाने का निर्णय लिया गया, किंतु क्षेत्रीय विवाद उठने के कारण किंतु क्षेत्रीय विवाद जब उठा तो उसके कारण क्या हुआ? क्षेत्रीय विवाद उठने के कारण 1998 में सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिले का गठन किया गया। अब यहां तक हम बात करेंगे, यहां तक हो गया, लेकिन इस प्रकार आगे एक लाइन और लिखेंगे। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका एक लाइन और बचा हुआ है, यहाँ लिख देता हूं मैं। 1998 में सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिले का गठन किया गया। अब इस प्रकार 1998 में मध्य प्रदेश में 16 जिलों का गठन किया गया, जिससे मध्य प्रदेश में
जिससे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 हो गई। 61 हो गई। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट की और बात हम करते हैं कि 1982 में BR दुबे समिति की अनुशंसा पर दिग्विजय सिंह, उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उनके द्वारा 10 नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया, किंतु क्षेत्रीय विवाद उठे और उनके कारण क्या हुआ, 1958 में सीधे एक और समिति गठित हुई, फिर उसकी अनुशंसा पर 6 नए जिलों का गठन किया गया। इस प्रकार हम देखें 1998 में मध्य प्रदेश में 16 जिलों का गठन किया गया, जिससे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 61 हो गई। ये पूछा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर टोटल ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1998 में मध्य प्रदेश में जिलों की कुल कितनी संख्या थी, 61 थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब चौथा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा मोड़ आया। आपको याद है वैसे कौन सा मोड़ आ सकता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था, जब है ना अलग हुआ था। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। कब हुआ, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब विभाजन हुआ तो इससे अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़। जब विभाजन हुआ तो इससे अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो यहाँ हम लिखेंगे जब विभाजन हुआ, या हम लिख सकते हैं कि विभाजन हुआ, इसके तहत भारत के 26वें नंबर का था, है ना, तो भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। अब यहाँ पर गठन हुआ, लेकिन अब मध्य प्रदेश के कितने जिले इसमें आए वो हमें बताना है। तो गठन हुआ तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। इसके तहत भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ राज्य का, है ना, राज्य छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। हमें लिख सकते जिसमें मध्य प्रदेश के 16 जिले चले गए। ठीक है, अब उसके बाद कितने बचे वो हमें बताना है कि मध्य प्रदेश के 16 जिले चले गए। शेष कितने चले बने, 45। शेष 45 जिले रह गए। यहाँ तक इस लाइन में यही बात है कि 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। इसके तहत भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के 16 जिले चले गए, शेष 45 जिले रह गए, एवं 9 संभाग रहे। तो ये चौथा पॉइंट था हमारा। ठीक है, हम 5वें पॉइंट की बात करेंगे। अब यहाँ पर 1 नवंबर में यह घटना हुई। 5वें पॉइंट में बात आएगी, बहुत ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश में 45 जिले एवं 9 संभाग शेष रह गए। ठीक, छठा पॉइंट। अब 1 नवंबर के बाद घटना आती है 2003 की।
कब की? 15 अगस्त 2003। 15 अगस्त 2003। 15 अगस्त 2003 में 15 अगस्त 2003 में हम ये लाइन ऊपर ले लेते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। छठा पॉइंट यहाँ हम ले लेंगे। चलो, काफी हर पॉइंट से क्वेश्चन बनने के चांस है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें और अच्छे से पढ़ते जाएं। छठा पॉइंट, 15 अगस्त 2003 की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए कि 2003 में कितने जिलों का निर्माण हुआ है ना, और कौन कौन से हुआ, इनमें से किसका नहीं हुआ, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो 15 अगस्त 2003 में तीन जिलों का निर्माण हुआ। तो वो 3 जिले कौन कौन से हैं, हमें आप फ्लो चार्ट से समझेंगे उनको। एक था अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर। तो यहाँ से पूछा जाता है कि 15 अगस्त 2003 में 3 जिलों का निर्माण हुआ, वो जिले कौन कौन से? तो अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। यह एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 2003 में निम्न से किस जिले का निर्माण नहीं हुआ, तो 3 ये दे देंगे और दूसरा दे देंगे, इनमें से कोई नहीं है ना, या फिर इनमें से कौन नहीं है, तो वो नहीं वाला चूज करना है। बाकी ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये किससे अलग हुआ। तो अशोकनगर आपका गुना से विभाजित होकर अलग बना, अनूपपुर शहडोल जिले से अलग होकर बना, बुरहानपुर खंडवा जिले से अलग होकर बना। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि गुना से कौन सा जिला अलग हुआ, या शहडोल से कौन अलग हुआ 2003 में, या खंडवा से कौन अलग हुआ 2003 में। इस प्रकार से यहाँ से बहुत मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें 15 अगस्त 2003 में जिलों की कुल संख्या देखना है। तो पहले हमारा गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश के जिलों की कुल संख्या कितनी थी? 45 थी। 2003 में 3 जिले बने, 3 यहाँ प्लस कर देंगे, टोटल कितने हो गए? 48 जिले। 15 अगस्त 2003 की स्थिति में मध्य प्रदेश में कुल जिले 48 यानी कि 48 जिले। अब अगला पॉइंट है 7वां। 15 अगस्त 2003 के बाद घटना आती है 2008 की। 2008 की बहुत मोस्ट घटना है। 2008 में 2 जिले बने। कितने? 2 जिले। कितने बने हम यहाँ लिख देंगे, 2 जिले। 2 जिले बने, लेकिन यहाँ पर डेट अलग अलग है। एक डेट है 17 मई 2008 की। तो 17 मई 2008 को कौन सा जिला बना वो हमें देखना है। तो 17 मई 2008 को जिला बना था अलीराजपुर। पूछा जाता है किससे अलग हुआ था, तो ये हुआ था झाबुआ से। किससे अलग हुआ था? ये झाबुआ से अलग हुआ था, यानी झाबुआ से विभाजित होकर इसको बनाया गया। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। फिर एक डेट आई थी 24 मई 2008। 24 मई 2008 को आपका सिंगरौली जिला बना। सिंगरौली किससे अलग हुआ? सीधी जिले से विभाजित होकर इसको बनाया गया। तो 2008 में 2 नए जिले बने। 17 मई बहुत बार ये एग्जाम में पूछे गए, ये डेट बहुत, अब क्योंकि डीप में क्वेश्चन चले गए हैं तो ये डेट भी पूछी जाती है। 17 मई 2008 को अलीराजपुर झाबुआ से विभाजित होकर बना। 24 मई 2008 को सिंगरौली सीधी जिले से अलग होकर बना। तो 2008 में 2 जिले। तो इस प्रकार 2008 में मध्य प्रदेश की कुल जिले कितने हुए वो हमें देखना है। तो यहाँ तक कितने थे हमारे? 48 थे। इसमें 2 और जोड़ दो तो टोटल कितने हो जाएंगे? 50 जिले। तो 2008 की स्थिति में हमारे टोटल 50 जिले, यानी मध्य प्रदेश में 50 जिले हो गए। अगला पॉइंट 6 और 7 आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर सकते हो।
हर पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ही मोस्ट पॉइंट है। पीएससी लेवल, पटवारी, एसएससी, कोई से भी एग्जाम हो, क्वेश्चन बनते हैं। अब हम 8वें पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि आज हमारा मध्य प्रदेश का गठन पार्ट 3 समाप्त होने वाला है। तो पॉइंट 8वां, हमने 2008 के फिर 2008 में एक और घटना हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। यहाँ से आईएमपी लगा ही लो आप, है ना, ये डेट एग्जाम में आ ही सकती है। ठीक, तो 2008 में जिले नहीं बने थे, यहाँ पर संभाग का निर्माण होता है, इसलिए 2008 ले लो। जिले अगर होते तो हम उसी में कर लेते, यहाँ पर संभाग, तो यहाँ लिखेंगे दो संभागों का गठन। अब वो दो संभाग की भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डेट है, वो डेट हमें याद रखना है। एक है 14 जून 2008 और एक है 27 अगस्त 2008। तो 14 जून 2008 को कौन सा संभाग बना था? शहडोल संभाग का गठन। 14 जून 2008 को शहडोल संभाग का गठन हुआ। 27 अगस्त 2008 को नर्मदापुरम संभाग का गठन। तो 8वां पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। और यहाँ 2008 में दो संभागों का गठन हुआ, डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 14 जून 2008 को शहडोल संभाग का गठन, 27 अगस्त 2008 को नर्मदापुरम संभाग का गठन किया गया। अब पॉइंट 9, 2008 के बाद हमारी अगली डेट आती है 16 अगस्त 2013। 16 अगस्त 2013 सभी को याद है कि 16 अगस्त 2013 में क्या हुआ था। 16 अगस्त 2013 में एक जिला बना। कौन सा? एक जिले का गठन हुआ और उस जिले का नाम है आगर मालवा। किससे अलग हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है, शाहजहांपुर जिले से। शाहजहांपुर से विभाजित होकर इसको बनाया गया। तो इस स्थिति में यहाँ पर मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले हुए और ये कौन से नंबर का जिला गठित हुआ, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारे 2008 तक 50 हुए, प्लस इसमें एक जोड़ देंगे जो 51वां था आगर मालवा। इसको हम कह सकते हैं कि 51वां जिला आगर मालवा गठित किया गया। तो टोटल यहाँ पर इस कंडीशन में मध्य प्रदेश के 51 जिले हो चुके हैं, है ना। कहाँ तक? 16 अगस्त 2013 की स्थिति में मध्य प्रदेश में कुल जिले 51 जिले हो गए। वो है आगर मालवा जो शाहजहांपुर से विभाजित होकर बनाया गया। 10वां पॉइंट, अगली डेट आती है बहुत मोस्ट, एग्जाम में आ सकती है, 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 में भी एक जिले का निर्माण हुआ या गठन हुआ और वो जिला है आपका निवाड़ी। कौन सा जिला है? निवाड़ी जिला है। अब निवाड़ी जिला किससे अलग हुआ, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाए तो बताना है टीकमगढ़ जिले से विभाजित होकर इसको बनाया गया। और इसमें कितनी तहसीलें शामिल है ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें 3 तहसील शामिल है, निवाड़ी, पृथ्वीपुर और एक है ओरछा। तो 3 तहसीलें है ना, 3 तहसीलें शामिल है इसमें। कितनी तहसीलें? निवाड़ी जिले में इसको टीकमगढ़ से अलग कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 2018 को। और 3 तहसीलों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर हमारे कितने जिले हो गए? 51 थे 2013 में, प्लस 1 जोड़ दो, 2018 में कुल कितने जिले हो गए? 52। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 52 जिले।
तो 1 अक्टूबर 2018 की स्थिति में अभी मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और अभी जिलों पर चर्चा चल रही बनाने की, और 10 संभाग तो हो चुके कंप्लीटली, है ना। और अब 11वां संभाग जो छिंदवाड़ा, उस पर भी चर्चा चल रही है, हो सकता है बने। इसमें एक लाइन और है जो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से पढ़ा, उसका निष्कर्ष हो सकता है उसमें। नोट में हम देखेंगे पूछा जाता है कि कौन सी सरकार या किसके सरकार द्वारा या कौन सी सरकार में से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जिलों का गठन हुआ। तो हम ये लिख सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, आ सकता है दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा, दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा अपने शासनकाल में मध्य प्रदेश में कुल 19 जिलों का गठन किया गया। बहुत मोस्ट लाइन है कि दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा अपने शासनकाल में मध्य प्रदेश में कुल 19 जिलों का गठन किया गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश का गठन पार्ट 3 समाप्त होता है। तो यहाँ से हर पॉइंट में आपको पार्ट फर्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश का गठन पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड, तीनों को ही देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। गठन से तो एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने ये पढ़ा है तो, ठीक है। और कहीं से भी पढ़िए, लेकिन अच्छे से इसको समझिए और रिवीजन कीजिए, और रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे जो भी समस्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनका भी आप कमेंट में आंसर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर कीजिए। आपको अगर वीडियो और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को बताइए, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा। और एग्ज़ाम आएगी, 100% आएगी, कहीं तो निकलेगी, है ना। तैयारी करते रहिए, बीच में आप उसको छोड़े नहीं, तैयारी करते रहिए, ठीक है। ओके, बाय।